बच्चों, हम आज आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना बताना चाह रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। इसके लिए हमें आई को मी में और मी को आई में, वी का अस में, अस का भी में, ही का हिम में, हिम का ही में, सी का हर, हर का सी, दे का देम और देम का दे, यू का यू में ही चेंज करते हैं। और आई हैव यू, इसमें आई आपका सब्जेक्ट है, हेल्प आपका वर्ब है और यू आपका ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते समय हम सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। यू का होगा, यू ऑब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट बनेगा, यू का यू होगा। हेल्प पहला फॉर्म है। पहला फॉर्म इस बात का संकेत देता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम पैसिव वॉइस बनाते समय ईजेमार में से एक वर्ब लगाते हैं, तो यू के साथ लगेगा आर। हेल्प का तीसरा फॉर्म हेल्प्ड। फिर बाई एजेंट का प्रयोग करके अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाते हैं। आई का हो जाएगा मी। बच्चों, हम एक बार पुनः इधर ध्यान देते हैं रूल्स पर। इसके लिए हम आपको एक शॉर्टकट रूल बताते हैं कि यदि फर्स्ट फॉर्म है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके लिए हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। अगर सेकेंड फॉर्म है तो हम वाज वर का प्रयोग करते हैं। अगर विल शैल है तो विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। यदि आई एन जी है कंटीन्यूअस टेंस, जो अभी हम कल बताएंगे, तो इसमें बी का प्रयोग होगा। अगर परफेक्ट टेंस है हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। यदि आता है परफेक्ट टेंस तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। इस तरह हम ध्यान देंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जैसे आई सब्जेक्ट है, इसके बाद तुरंत सेकेंड फॉर्म आया। आई है, इसके बाद वर्ब का फॉर्म नहीं आया, विल शैल आया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकेंड फॉर्म आया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद पहला फॉर्म आया। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म आता है तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम इज एम आर का यूज करेंगे। आफ्टर देन, यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आफ्टर सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म आता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वेयर का प्रयोग किया जाएगा। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल शैल आता है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं बच्चों, सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे जानेंगे ऑब्जेक्ट है? वर्ब के तुरंत बाद है, ऑब्जेक्ट है। यू इधर किए, यू आ गया, यू सब्जेक्ट बन गया। ये सेकेंड फॉर्म है, हेल्प सेकेंड फॉर्म है। हेल्प थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हैज, हैव, हैड नहीं लगा है, इसलिए सेकेंड फॉर्म ही है। तो इसके साथ सेकेंड फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं? वाज वेयर। फर्स्ट फॉर्म के साथ ही जे मार, सेकेंड फॉर्म के साथ वाज वेयर, फ्यूचर के साथ विल बी, शैल बी लगाते हैं। तो यू सेकेंड फॉर्म है, इसलिए वाज और वर में से एक लगेगा, तो यू प्लूरल है, वर लगेगा। हेल्प का तीसरा फॉर्म हेल्प्ड, बाई एजेंट का प्रयोग करके आई का क्या होगा? मी। यू वेयर हेल्प बाई मी। आई शैल हेल्प यू, हेल्प वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट यू है, यू इधर किए।
अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल शैल आ गया, इसका मतलब है इंडिफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडिफिनिट। तो विल शैल का बनाएंगे विल बी शैल बी। यू विल बी हेल्प्ड बाई आई का मी। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। He wrote a letter, he wrote a letter, इसमें ऑब्जेक्ट है ये लेटर। सर्वप्रथम ये लेटर हम आगे लिख लिए, सब्जेक्ट बना दिए। रोट सेकेंड फॉर्म है, इसलिए वाज और वेयर में से एक लगेगा। ए लेटर वाज तीसरा फॉर्म, राइट का तीसरा फॉर्म रिटेन, राइट रोट रिटेन। पैसिव वॉइस में हमेशा तीसरा फॉर्म लगेगा। ए लेटर वाज रिटेन बाई ही का हिम। She sings a sweet song, she sings, she सब्जेक्ट है, sings वर्ब है, ये स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, वह एक मधुर गीत गाती है। ये स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। A sweet song sings पहला फॉर्म है, इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इज ए मार्क्स बनेगा। ये स्वीट सॉन्ग इज तीसरा फॉर्म संग, बाई लगा के सी का हर। ही विल बाई ए कार, ए कार लिख लिए। विल शैल का विल बी शैल बी, ए कार विल बी। बाई का तीसरा फॉर्म बाट, बाई लगा के ही का हिम, ए कार विल बी बाट बाई हिम। दे हेल्प्ड अस का लिख दिए भी, अस का हो गया भी। हेल्प सेकेंड फॉर्म है, तो वाज वेयर से बनेगा। भी वर हेल्प का तीसरा फॉर्म हेल्प्ड, बाई लगा के दे का देन। ही रेड ए बुक, एक बुक लिख दिए। उसके बाद हम देखेंगे रीड READ, ये रेड भी पढ़ा जाता है, READ फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है और सेकेंड फॉर्म भी। चूंकि हम जानते हैं ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यस या ईएस नहीं लगा है, इसका मतलब यह प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं बल्कि पास्ट इंडिफिनिट है। अगर यहाँ यस या ईएस लगा होता तो ये पहला फॉर्म होता। ए बुक वाज तीसरा फॉर्म रेड, बाई लगा के ही का हिम। आइए आगे बढ़ते हैं। आई सोल्ड माई कार, माई कार ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया। वो सोल्ड सेकेंड फॉर्म है, इसलिए वाज वर्ब में से लगेगा। तो माई का एक वचन है, सिंगुलर है, वाज सोल्ड बाई आई का मी, माई कार वाज सोल्ड बाई मी। यू बाई ए बुक डेली, बाई वर्ब है, वर्ब के जस्ट बगल में ऑब्जेक्ट है, ए बुक लिख दिए। बाई फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इज ए मार से पैसिव वॉइस बनेगा। ए बुक इज, बाई का थर्ड फॉर्म बाट, जो अदर है डेली, इसको हम पहले लिख लेंगे डेली बाई यू। ए बुक इज बाय डेली बाई यू। डेली, यस्टरडे, टुडे, इसको हम बाई के पहले लिख देंगे। अगर बड़ा कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम बाद में भी छोड़ सकते हैं। ही विल राइट ए लेटर, ए लेटर विल शैल आ गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल शैल आ गया, ये फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो इसका हम बनाएंगे विल बी शैल बी से। आई और भी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी। ए लेटर विल बी तीसरा फॉर्म रिटेन, बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए ही का ही। अभी तक विद्यार्थियों हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट फॉर्म के साथ पैसिव वॉइस बनाते समय इजेमार का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता के तुरंत बाद सेकेंड फॉर्म है तो वाज वेयर से बनेगा। अगर फ्यूचर है, विल शैल है तो विल बी शैल बी से बनेगा। इजेमार प्रेजेंट इंडिफिनिट का फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ तो इजेमार से बनेगा। सेकेंड फॉर्म से तात्पर्य पास्ट इंडिफिनिट हुआ, वाज वेयर से बनेगा। विल शैल फ्यूचर इंडिफिनिट का संकेत करता है, ये बनेगा विल बी शैल बी। इसी तरह कंटीन्यूअस बीइंग से और परफेक्ट बीइंग से बनेगा। आइए अब हम देखते हैं आगे। और आपको ध्यान देना है, कुछ जगह, अधिकांश जगह हम बाई एजेंट का प्रयोग करते हैं, बाई एजेंट का प्रयोग करते हैं, लेकिन
कुछ जगह उसकी जगह बदले में हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। आई नो हर नेम, आई नो हर नेम, अगर हर होता तो सी हो जाता। हर नेम एक साथ है, हर नेम एक साथ है तो पूरा हम एक साथ कर लेंगे। हर नेम उसका नाम, हर नेम नो पहला फॉर्म है तो इज ए मार्क्स बनेगा। हर नेम इज, नो का तीसरा फॉर्म हो गया नोन। नोन के साथ हम बाई एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके बदले में उसकी जगह पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नोन टू, आई का मी, तो ध्यान देना विद्यार्थियों, नोन के साथ क्या होगा टू। ऐसा दो वर्ब के साथ होता है, एक नो, नो न्यू नोन, और एक ऑब्लाइज। दूसरा है मी का आई, मी का आई। इंटरेस्ट माने रुचि रखना, इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट में यस लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहला फॉर्म में ही यस लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। तो आई का, मी का आई हो गया। अब सब्जेक्ट आई के साथ एम। इंटरेस्ट का तीसरा फॉर्म इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड के साथ भी विद्यार्थियों बाई नहीं लगेगा, इसके लिए इस प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। यू प्लीज एवरीबडी, एवरीबडी प्लीज माने कृपया भी होता है, लेकिन यदि सब्जेक्ट के बाद प्लीज है तो प्लीज माने खुश करना वर्ब होता है। तो यहाँ प्लीज माने कृपया नहीं है, यहाँ प्लीज माने खुश करना वर्ब है। तो प्लीज पहला फॉर्म है, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज मार्क्स बनेगा। एवरीबडी इज प्लीज्ड विथ यू, तो प्लीज के साथ विथ लगेगा। द न्यूज, उसके बाद हम आते हैं डिस्प्लीज वाले में। हर का होगा सी, हर का सी। डिस्प्लीज्ड सेकेंड फॉर्म है। प्लीज माने खुश करना, डिस्प्लीज माने ना खुश करना, नाराज करना। सी वाज डिस्प्लीज्ड, प्लीज के साथ विथ लगता है बच्चों, और डिस्प्लीज के साथ एट का प्रयोग होगा एजेंट के रूप में। सी वाज डिस्प्लीज्ड एट हिम। द न्यूज सरप्राइज मी, मी का आई, मी का सब्जेक्ट बन गया आई। सरप्राइज सेकेंड फॉर्म है, आई के साथ वाज लगता है, आई के साथ वेयर नहीं, क्या लगता है वाज कंटिन्यूअस में। आई वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड के साथ एजेंट के रूप में बाई की जगह पर एट लगेगा। आई वाज सरप्राइज्ड एट द न्यूज। द जग कंटेन्स मिल्क, मिल्क कंटेन्स पहला फॉर्म है, इज कंटेन्ड इन द जग, इन द जग। अब एक बार पूरा देखिए, नोन के साथ टू, नोन और ऑब्लाइज के साथ टू लगेगा। इंटरेस्टेड के साथ इन लगेगा बाई की जगह पर। प्लीज के साथ विथ लगेगा, प्लीज के साथ विथ लगेगा, लेकिन डिस्प्लीज के साथ एट लगेगा। प्लीज के साथ विथ और डिस्प्लीज के साथ एट। और जितना भी आश्चर्य वाला है, सरप्राइज्ड, आस्टोनिश्ड, अलार्म्ड, और जो भी अचंभित करने वाला आश्चर्यजनक चीजें होंगी वर्ब के रूप में, सरप्राइज्ड, आस्टोनिश्ड, अलार्म, इसके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। और डिस्प्लीज के साथ भी। कंटेंट्स के साथ इन लगेगा, कंटेंट के साथ इन लगेगा, और वरीड के साथ अबाउट, वरीड अबाउट। इस तरह आज हम आपको बताएं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद पहला फॉर्म है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, इज मार्क्स बनेगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकेंड फॉर्म है तो वह पास्ट इंडेफिनिट होगा, वाज वर्स बनेगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल शैल है तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, विल बी शैल बी से बनेगा। इज मार्क, वाज वेयर और दिस, विल बी शैल बी। इस तरह से आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। कुछ जगह पर बाई एजेंट
का प्रयोग न करके उसका प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे नोन के साथ टू, इंटरेस्ट के साथ ही, प्लीज के साथ बिट, डिसप्लीज के साथ एट, सरप्राइज के साथ एट, कंटेंट्स के साथ इन, वरीड के साथ अबाउट। धन्यवाद।